नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम या सिलेबस 2020 देखेंगे। तो इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, दो चरण में। एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य राज्यों की भांति इसमें भी प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वो GS का होता है, 100 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है अर्थात 200 नंबर का। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो CSAT होता है, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये भी 100 प्रश्न का रहता है, लेकिन ये दूसरा प्रश्न पत्र ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, अर्थात 33% आपको पाना रहेगा। मेरिट जो बनती है वो प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर बनेगी, तो उसके आधार पर आपको प्री क्वालिफाई कराया जाएगा। तो जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के? तो पहला पेपर है सामान्य हिंदी, दूसरा है निबंध, तीसरा है सामान्य अध्ययन GS1 और चौथा है सामान्य अध्ययन GS2, पांचवा है सामान्य अध्ययन GS3 और छठा है GS4। और दो पेपर जो रहेंगे वो वैकल्पिक अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 मतलब 2 पेपर इसमें होंगे। तो ये पूरा मिलाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यतः पाठ्यक्रम है, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है। तो ये एक ब्रीफ में हमने बताया, अब इसको विस्तृत एक एक करके देखेंगे। तो प्री के लिए जो हमारा GS का पेपर होता है उसका जो सिलेबस है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं हैं, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत और वर्ल्ड का ज्योग्राफी है, तीसरा भारतीय राजनीति और शासन है अर्थात संविधान से रिलेटेड है, सामाजिक और आर्थिक विकास है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये सामान्य मुद्दे और जनरल साइंस बोले तो सामान्य विज्ञान। ये GS जो आपका प्री में जो GS का पेपर रहेगा उसके ये सिलेबस है। CSAT की बात करें तो CSAT भी 2 घंटे का रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स है अर्थात आपको 33% पाना आवश्यक है। इसका सिलेबस है कम्प्रिहेंशन, अंतर्व्यक्तिक क्षमता, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामाजिक बौद्धिक योग्यता, हाई स्कूल स्तर तक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंग्रेजी, हाई स्कूल स्तर तक हिंदी और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब जो सिलेबस है वो इसमें ये है कि इसमें संख्या पद्धति है, अंक गणित में औसत है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत है, लाभ हानि, ब्याज है, साधारण चक्रवृद्धि, काम समय और चाल समय दूरी है। बीज गणित के सिलेबस में बहुपद के गुणखंड है, समुच्चय सिद्धांत है। रेखा गणित के जो सिलेबस है उसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, शंकु, घन के आयतन और क्षेत्रफल। स्टैटिक्स है सांख्यिकी, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, ये सब सिलेबस में है। दूसरा जो आपका सिलेबस में है वो जनरल इंग्लिश, जो कि क्लास 10 तक रहेगा। इसमें कंप्रहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन 10, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी, एडिंग फ्रेज एंड फिल इन ब्लैंक। तो ये क्लास 10 तक आपका इंग्लिश रहेगा CSAT के पेपर में। और CSAT के पेपर में हिंदी भी रहेगा, जिसमें हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, तत्सम, तद्धम, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाले शुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की कुछ बोलियाँ। तो ये हिंदी का सिलेबस है CSAT के लिए। अब हम लोग यहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभ करेंगे। तो मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का रहेगा, और उसका पेपर जो हिंदी का पेपर रहेगा उसका सिलेबस जो है दिए हुए खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर रहेगा। इसमें संक्षेपण रहेगा, सरकारी और सरकारी पत्र लेखन, तारा लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, और लोकोक्ति और मुहावरा रहेगा। तो ये मेंस का जो पहला पेपर हिंदी का है उसका ये सिलेबस रहेगा।
दूसरा जो हमारा निबंध का रहेगा, तो निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा और तीनों खंडों में निम्नलिखित विषय पर आधारित ये निबंध के प्रश्न होंगे। तो आपको खंडे में एक लिखना है तो वो ये साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है। दूसरा विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार हो सकता है। तीसरे पार्ट में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजना। तो ये 3 टॉपिक पर आपको ये निबंध लिखना रहेगा। 3 निबंध लिखना रहेगा 700 शब्दों में। तो जीएस जो फर्स्ट पेपर रहेगा इसको बोल सकते हैं जीएस फर्स्ट। तो ये जीएस फर्स्ट का सिलेबस है। तो जीएस फर्स्ट के सिलेबस में हमारा भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, प्रारूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन 1965 तक। विश्व का इतिहास में ये सब चीज़ों को शामिल किया गया है। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की समाज और संगठनों में भूमिका, जनसंख्या, संबंध, समस्या, गरीबी और विकासात्मक विषय। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का विफल, उनका भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समाज संरचना पर प्रभाव। सामाजिक सशक्तिकरण, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जैसे जल, मिट्टियाँ। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता। मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या। सीमांत और सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में रहेगा ये। नेक्स्ट जो रहेगा वो जनसंख्या, अधिवास, प्रकाश और प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान जैसे इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य। उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान भूगोल के संबंध में, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टियाँ आदि के संबंध में। जीएस सेकंड पेपर जो रहेगा मेंस के लिए, ये जीएस सेकंड पेपर है। तो इसमें आपका भारतीय संविधान में ये पार्ट रहेगा, संघ और राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निपटारण, ये सब। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेषाधिकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक या विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, नीति आयोग, उनकी विशेषताएं और कार्यभाग। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, विकास प्रक्रियाएं, केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका और भारत और अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था का विशेष जानकारी, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। ये जीएस थर्ड रहेगा जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन, तो आप इसको जीएस थर्ड कर सकते हैं। तो ये जीएस थर्ड का सिलेबस है। तो इसमें भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धि, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि, सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, प्रमुख फसलें, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायकी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र का एवं महत्व, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, आधारभूत संरचना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र, आपदा में गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन और प्रबंधन।
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह, संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। ये GS4 पेपर रहेगा, इसको GS4 कर सकते हैं, ये GS4 है। तो इसमें आपका नीति शास्त्र और मानवीय अंतर रहेगा, अभिवृत्ति रहेगा, संवेदनात्मक बुद्धि रहेगा, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता। तो ये आपका GS चौथा पेपर था। बाकी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसके भी 2 पेपर होंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो काफ़ी है, सबको एक साथ दिखाना संभव यहाँ है नहीं। तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो पूरा मतलब जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसका पूरा सिलेबस रहता है, तो उसके 2 पेपर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4, 2, 6 और 2, 8 पेपर आपका मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में रहेगा और 2 परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में रहेगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र GS और द्वितीय प्रश्न पत्र C-SAT का रहेगा। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का संपूर्ण सिलेबस 2020 है। तो इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।